This video is educational and information purpose only. कर लिया ग्रेजुएशन, मिल गई जॉब, सक्सेसफुल बन गए। आप इस वीडियो पे तभी क्लिक किए हो, मुझे पता है, अगर आपने ग्रेजुएशन की है। आप चाहे बीकॉम वाले हो सकते हो, बीएससी वाले हो सकते हो, बीए वाले हो सकते हो, या फिर कोई और कोर्स जो कि आपने कमर्शियल या फिर प्रोफेशनल समझकर कर लिया। लाइक हम बात करें बीबीए की, बीसीए की, और उसके बाद आपको लगता है कि हाँ भाई मैंने 4 साल या 3 साल इस कोर्स में दिए हैं तो मेरी जॉब तो अब लगी जाएगी, या मेरा करियर तो सेट है, या मैं कल को कोई स्टार्टअप कर लूँगा। लेकिन आफ्टर ग्रेजुएशन कंडीशन आज की ये है कि कंपटीशन का लेवल छत के भी पार पहुँच चुका है। आज जॉब मिलना तो बहुत दूर की बात है। आप किसी के सामने अगर ये भी कहते हो ना आई एम ग्रेजुएट, तो आपकी कोई वैल्यू ही नहीं होती, क्योंकि आज के टाइम पे 3-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा हाइक कर रही हैं। एक तो एआई, दूसरा एआई से रिलेटेड कोई भी स्किल या फिर कोई अदर स्किल, एक ऐसा स्किल जो आज की डेट में डिमांड में है, तो आपको कहीं पर जॉब मिलेगी। या फिर आपके पास पैसा हो जिससे कि आप कोई बिजनेस स्टार्टअप कर सके, या कोई माइंड सेट, आपके पास कोई आइडिया हो जिससे आप कोई नया स्टार्टअप कर सके। फंडिंग आपको गवर्नमेंट से मिली जाती है लोन के तौर पर। उसके अलावा या फिर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट हो कि आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए और आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में कोई जॉब अचीव कर ली हो। अगर आप इन तीनों में से कोई भी नहीं हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। मैं पिछले 13 साल से एज ए करियर काउंसलर, एज ए अकाउंट्स लेक्चरर काफ़ी ज़्यादा मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है, टीचिंग करते हुए, काउंसलिंग करते हुए। हज़ारों बच्चों से इंटरेक्ट किया है, जिनमें से मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ग्रेजुएशन वाले होते थे। जब ये करते हैं ना तो ये बड़े जोश में रहते हैं कि हाँ भाई मैं एक ग्रेजुएट हूँ, मैंने ये कोर्स कर लिया है, मैं पता नहीं ज़िंदगी में क्या ही उखाड़ दूंगा, मैं आगे पता नहीं क्या ही कर लूँगा, एमबीए कर लूँगा, गवर्नमेंट जॉब अचीव कर लूँगा, ये कर लूँगा। ये सब चीज़ें हमारे माइंड में होती हैं जब हम स्टडी करते हैं इन ग्रेजुएशन, कोई भी कोर्स हो। लेकिन जब एक्चुअल में ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, कमेंट करके बताना मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ। जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, चाहे आपने मेरे भाई कुछ भी किया है, चाहे तुमने बीकॉम किया है, तुमने बीएससी किया है, या तुमने बीए किया है, या फिर तुमने बीबीए किया है, या फिर तुमने बीसीए किया है, ठीक है। अब आजकल तो इन कैटेगरी में बीटेक वाले भी आ चुके हैं भाई। अगर आपने किसी छोटे मोटे कॉलेज से बीटेक किया है ना, तब भी आपकी इन्हीं कैटेगरी में आप काउंट होंगे। जब कंप्लीट होता है कोर्स तो समझ में आता है कि भाई कुछ नहीं है, कहाँ मिलेगी जॉब, अब मैं क्या करूँ। यूट्यूब पे आके सर्च किया तो गौरव भारद्वाज सर की ये वीडियो मिली। टेंशन मत लो, इस वीडियो के बाद आपका एक रास्ता क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या करूँ। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कैटेगरी मतलब पढ़ाई के लेवल में, उसके रिलेटेड पे मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। आपको कोई डिग्री कोर्स करना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी चाहिए, या फिर कोई स्किल पे सर्टिफिकेट करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कौन सा करना चाहिए, जिसके बाद कि मेरे पास कुछ ऑप्शंस हो जाएं। स्वागत है आपका अपने चैनल गाइडेंस गुरुजी में। जी हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको इस तरह का गाइडेंस पसंद है दोस्तों। तो देखो, सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी। अगर आप एक ग्रेजुएट पर्सन हो ना, तो आपको ये चीज़ पता लग गई होगी। अगर आप अंडर ग्रेजुएशन में हो तो आपको पता लग ही जाएंगी, क्या कोई इंस्टेंट जॉब ऑप्शन नहीं है, कोई स्किल आप नहीं सीखते हो, ठीक है ना। क्योंकि कॉलेजेस में आप जाते हो, मोटी मोटी बुक्स पढ़ते हो, सब वहाँ पे एकेडमिक पढ़ाया जाता है, सब थ्योरेटिकल पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल होते हैं, बट उन प्रैक्टिकल का एक्चुअल जीवन में क्या ही यूजेस है, आई डिडंट नो अबाउट इट। आधे से ज़्यादा कॉमर्स और आर्ट वाले बच्चे तो कॉलेज भी नहीं जाते। उन्हें लगता है कि 2-4 दिन जाके महीने में हम पास तो हो ही जाएंगे, और यही रीज़न है कि 60-70% आने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाते। प्लेसमेंट्स फेयर्स नहीं मिल पाते। अगर कोई बड़े कॉलेज से आप पढ़ रहे हो, है ना, डीयू वगैरह कहीं और, तो आप एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट होंगे, तभी आपने वहाँ पर एडिशंस लिया है। तो वहाँ पर हो सकता है कोई जॉब फेयर वगैरह लगता हो, बट ये भी बहुत कम होते हैं। इंटर्नशिप भी नहीं मिलती, क्योंकि इन कोर्सेज़ में कहाँ इंटर्नशिप मिलती है। इंटर्नशिप तो स्किल वालों कोर्स में मिलती है, और हाई कंपटीशन है। लेकिन आपको कुछ और समझने की ज़रूरत है, कुछ मिसिंग है ग्रो करने के लिए। और वो मिसिंग है कि भाई मैंने अपने 3 साल बर्बाद कर दिए, मैंने अपने 4 साल बर्बाद कर दिए, अब आगे की लाइफ ना बर्बाद हो। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। अभी रिसेंटली मैं एक स्टूडेंट की बात करूँगा, और रिसेंटली उसके फादर की डेथ हुई है, एंड ही इज़ नो मोर नाउ। मेरा काफ़ी खास स्टूडेंट है। पापा की कुछ बीमारियों के कारण से उसने बीकॉम के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, और जॉब के लिए किसी अकाउंटेंट की पोस्ट पे किसी साड़ी की होलसेल की दुकान पे लग गया था। उस समय मैंने उसे समझाया कि बाबू अपनी पढ़ाई को मत रोकना, कुछ सीख लेना और एक्सपीरियंस गेन करते रहना, या जॉब को स्किप करते रहना, चेंज करते रहना और प्रोग्रेस करते रहना। उसने वहाँ से कुछ पैसे उधार उठा लिए, एंड वो जॉब चलती रही। उन्होंने थोड़ा पैसे बढ़ाए, लेकिन ग्रोथ तो नहीं हुई। आज कंडीशन ये है कि 5-6 साल हो चुके हैं,
अभी मुझे 1-1.5 साल पहले वो मिला था, अब मिला है। और उसका कहना यही है कि सर अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, शादी भी हो चुकी है, खर्चे भी कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, वहाँ मैं फंसा पड़ा हूँ क्योंकि मैंने वहाँ से लोन लिया हुआ है। व्हाट शुड डू आई नो, मतलब क्या करूँ मैं। मैंने कहा बाबू देख, या तो कुछ सीख। उसने कहा मेरा काम नहीं चलता सीख के, 9-10 बजे मैं अपनी ड्यूटी से आता हूँ, थका हारा रहता हूँ, अब पढ़ाई का मन भी नहीं है क्योंकि गैप आ गया। तो ये चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ भाई, किसी के चक्कर में मत पड़ना। ग्रेजुएट हो आप, आपको कोई जॉब दे रहा है ना बिना स्किल वाली, मत लेना। बिना स्किल वाली जॉब में अभी अभी अच्छी लग रही है क्योंकि अभी आपकी जेब में अगर 20,000 रुपये भी आ रहे हैं ना तो आपको बढ़िया लग रहे हैं क्योंकि आपके खर्चे नहीं हैं। जब आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, या आप एक लड़की हैं, आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी, आगे सेल्फ डिपेंड आपको होना है, तो सैलरी बढ़नी चाहिए, नीड होनी चाहिए, करियर ऑप्शन आगे अच्छे मिलने चाहिए, और वो तभी है। और हाँ, कंपटीशन में हम खड़े रहें वो तब है जबकि आपके पास कोई स्किल हो। वरना आप अगर 10 की जॉब कर रहे हो तो कोई 8 की करने को तैयार है, 8 वाले के लिए कोई 6 की करने को तैयार है। इस तरह से यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ने के कारण से। अब यहाँ पे मैं आपको आइडिया देता हूँ। देखो 3 चीज़ें हमारे पास, डिग्री, कोर्स, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और जॉब प्रिपरेशन। हमें तीनों में से क्या करना चाहिए, और जिन्हें ये तीनों भी नहीं करने हैं ना, उनके लिए भी मेरे पास कुछ ना कुछ है। आज वो 4th कैटेगरी भी बन गई है जब से सोशल मीडिया आया ना। पहले 3 कैटेगरी के स्टूडेंट होते थे, अब 4th कैटेगरी भी आ चुकी है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, एक केस स्टडी में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज़ है कि डिग्री में क्या कुछ आ सकता है। डिग्री में आपने जो भी कोर्स कर रहे हो, जैसे लाइक आप बीकॉम कर रहे हो तो उसके बाद एमकॉम आ जाएगा या एमबीए आ जाएगा। आप बीएससी कर रहे हो तो उसके बाद एमएससी आ जाएगा। आप अगर कहीं ना कहीं बीटेक कर रहे हो तो उसके बाद एमटेक आ जाएगा। और बीटेक आपने की छोटी मोटी जगह से किया है, आपको जॉब 5-10 हज़ार की मिल रही है, 20,000 की, आपने कहा अच्छी जॉब कैसे मिलेगी, तो अच्छी जगह से एमटेक कर लो। दूसरा, अगर कोई बीए वाला है तो भाई वो एमए कर ले। लेकिन कब, मैं कहूँगा जब आपको आगे का जो रहा है ना वो क्लियर हो, यानी कि आपका जो, और जिसे हम कह सकते हैं ना कि एम आपका फिक्स हो, व्हाट शुड बी नाउ। जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई मुझे तो टीचर बनना है, ठीक है। अब टीचर आपको बनना है और आपने बीकॉम किया हुआ है तो आपको एमकॉम तो करनी पड़ेगी। अगर आपने बीएससी किया हुआ है तो बीएससी से तो टीचर बन नहीं सकते, एमएससी भी करनी पड़ेगी और बीएड भी करना पड़ेगा, समझ गए। या फिर मुझे कोई ऐसा गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना है जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी है, या फिर मान लीजिए कि मुझे कुछ ऐसी जॉब चाहिए जहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी है, या फिर आपको लगता है कि भाई मैं अपने फादर का बिजनेस चलाना चाहता हूँ और मुझे पढ़ाई तो करनी है लेकिन मेरा काम तो चल जाएगा, बस मुझे ये बता दो मैं आगे क्या करूँ। तो उस कंडीशन में मैं आपको कहूँगा कि आप जो आप काम करने वाले हो उससे रिलेटेड क्या यूजेस आ सकता है वो करो। आप अगर साइंस से भी हो ना और आपको लगता है कि मुझे अपने फादर के बिजनेस में हाथ बटाना है तो एमबीए करो ताकि बिजनेस को बेनिफिट मिले, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सीखने को मिले। ये डिग्री मैं ना सजेस्ट ही नहीं करता करने के लिए। अब आप कहोगे सर ये बात क्या कह रहे हो, खुद मैंने बीकॉम किया है, एमकॉम किया है, एमए इकोनॉमिक्स किया है, बीएड किया है, बट इन सब का मुझे फ़ायदा जब मैंने टीचिंग की तब मुझे दिखा, बट टीचिंग के अलावा मुझे कहीं फ़ायदा नहीं दिखा। आज मैं डिग्रियाँ लेके किसी कंपनी में जाऊँ मुझे जॉब नहीं मिलेगी। आज ये डिग्रियाँ लेके मैं किसी बैंक में जाऊँ तो मुझे लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि इन सब में कोई स्किल नहीं है। ये सब एक डिग्री है और कुछ नहीं आज की डेट में। बुरा मानो भला मानो बट यही सच्चाई है, ये मेरे अपना ओपिनियन है, ठीक है ना। और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है, आप सभी को बताने के लिए। तो डिग्री उनके लिए है बस जिनका कोई एम फिक्स है कि ये तभी पूरा होगा जब ये डिग्री हो सकती है, वरना मैं एक हाथ जोड़ के विनती है कि अपने पेरेंट्स का पैसा खराब मत करो। आप आज की डेट में कोई स्किल कर लो, आगे चलेंगे। अब आते हैं, देखो अगर डिग्री नहीं करनी है हमें, डिग्री में वैसे भी 2 साल जा रहे थे, हो सकता है 3 साल 2 साल, उसके बाद जॉब की भी कोई पता नहीं, पैसे भी उतने लग रहे, टाइम भी वेस्ट हो रहा है। तो आज के टाइम पे मतलब शॉर्टकट का ज़माना आ चुका है, और शॉर्टकट मतलब कम टाइम में आप कुछ अच्छा अचीव कर लो, और वो सब आता है डिप्लोमा और सर्टिफिकेट से। डिप्लोमा 1 ईयर का हो सकता है, 2 ईयर का हो सकता है, सर्टिफिकेट 1 ईयर का हो सकता है, या 6 मंथ का भी हो सकता है। अब ये किन के लिए है और कौन सा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप डिप्लोमा या सर्टिफिकेट के बारे में सोच रहे हो कि भाई ये मैं करूं और मैं जॉब भी करता रहूं और जॉब के साथ कर लूं ताकि मेरा स्किल डेवलप हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई रिपेयरिंग का काम सीखना है और आपने बीए किया है, बस आपको लगता है कोई टेक्निकल चीज़ सीखता हूँ, तो आपने किसी के यहाँ पे जॉब कर ली कि भैया मुझे सिखाने को दे दो, सैलरी कुछ भी दे देना। उसने कहा ठीक है 5,000 ले लेना, आ जाओ। अब आप वहाँ पे बाइक रिपेयरिंग, कंप्यूटर रिपेयरिंग, एसी रिपेयरिंग कुछ भी सीख रहे हो और आपको लगता है
कि कोई ऐसा डिप्लोमा भी मैं कर लूँ ऑनलाइन जो कि जिससे मेरा आगे काम बन जाए। कोई भी, जैसे आप मान लीजिए साइबर सिक्योरिटी सीखना चाहते हो, डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो, डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हो, डाटा एनालिटिक्स हो गया या फिर बिजनेस एंड मैनेजमेंट हो गया, तो उनके लिए आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हो। और ऑनलाइन की वैल्यू आज की डेट में इक्वल है, खुद यूजीसी ने ये बात बोली है। अगर आप टेक्निकल कोर्स छोड़ दें तो बाकी सब में, अब ये करें तो ऑनलाइन में फ्रॉड वगैरह का खतरा रहता है। तो आगे चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में बता देता हूँ जो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी है। जैसे मुझे इसके बारे में पता लगा तो भाई मैं अपने सभी स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूँ, और हमारे काफ़ी स्टूडेंट इसमें से फ़ायदा भी उठा चुके हैं। जी हाँ, कॉलेज विद्या वन ऑफ द नंबर 1 प्लेटफॉर्म है जहाँ पर 100 से भी ज़्यादा गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप डायरेक्ट अपने किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग जो आपको करना है, डिग्री, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, यूजी, पीजी, कोई भी, उसके लिए आप कंपेयर कर सकते हो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को। मल्टीपल फैक्टर जैसे कि प्लेसमेंट, फीस, फैकल्टीज़ और पता नहीं क्या क्या, एक्रीडेशंस वगैरह, और अपने लिए चुन सकते हो एक कॉलेज। और डायरेक्ट जाके यहीं से अगर एडिशंस लोगे तो ये अप टू 20,000 रुपीज़ तक की है। सीवी सब्सिडी भी यहाँ पर देते हैं अगर आप इनके थ्रू जाकर एडिशंस लेते हैं। तो आपको बस करना क्या है, जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पर साइन इन कर रखा है, तो साइन इन अपना कर लेना। होम पेज पे इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि आप इनके थ्रू जाकर एडिशंस लोगे तो रिस्क फ्री है, कोई रिस्क नहीं भाई, बढ़िया है। और ये कोई पेड प्रमोशन भी नहीं है कि इनके पास जो यूनिवर्सिटीज़ है वो इन्होंने पेड प्रमोशन से मिली है, सब कुछ रियलिस्टिक है। और साथ में ये आपको ईएमआई का ऑप्शन भी देते हैं, वो भी नो कॉस्ट ईएमआई, और प्लेसमेंट सपोर्ट, करियर बूस्टर प्रोग्राम भी मिल जाता है वर्थ ₹6,999, वो भी आपको फ्री में मिल जाएगा यहाँ पर अगर आप इनके थ्रू जुड़ते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ऐसे मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। ये देखो कितने सारे कोर्सेज हैं। अगर मैं आफ्टर ग्रेजुएशन की बात करूँ, ऑनलाइन एमबीए का ऑप्शन मिल जाता है। ये देखिए कितने सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। ऑनलाइन आप एमएससी तक भी कर सकते हो, 1 साल वाला जो एमबीए आता है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो सारे ऑप्शन है। अब डाटा एनालिटिक्स में मान लीजिए मैंने क्लिक किया, ये ऑप्शन मेरे पास आ चुके हैं। अब मुझे यहीं से बस कॉलेजेस जो इनका एआई मूड है वो डिफरेंट कॉलेजेस के ऑप्शन दे रहा है, मैं यहाँ से कंपेयर कर सकता हूँ, और मुझे जो अच्छा लगेगा कंपेयर करके मैं यहीं से जाके उस पर एडिशंस भी ले सकता हूँ। ये देखो सारी ऑप्शंस आ चुके हैं। तो विजिट कर लेना कॉलेज विद्या, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको दे ही देता हूँ, ठीक है। तो बात क्या कर रहे थे हम कि भाई अगर हमें डिप्लोमा करना है, सर्टिफिकेट करना है, तो भाई किसका करें, किस में ऑप्शन ज़्यादा है। अभी रिसेंटली मैंने टॉप 5 स्किल पर एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने काफ़ी पसंद की है, और उसमें मैंने बात की थी कि आज की डेट में 5 स्किल्स कौन से हैं डिमांड में। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि सबसे पहले भाई अपने इंटरेस्ट को देख लेना। आप कोई भी डिप्लोमा करना चाहते हैं, अपने इंटरेस्ट को देख लीजिए, जो इंटरेस्ट बेस है वो करिए। जैसे किसी का इंटरेस्ट है कंप्यूटर चलाने में, किसी का इंटरेस्ट है कि भाई फ़ोन चलाने में, किसी का इंटरेस्ट है कुछ पढ़ने में, कुछ टाइपिंग करने में, या किसी का इंटरेस्ट मार्केटिंग में है। जो भी आपका इंटरेस्ट है, हर एक इंटरेस्ट पर सर्टिफिकेट और डिप्लोमा आजकल अवेलेबल है। बहुत सारे डिप्लोमा सर्टिफिकेट तो नहीं, लेकिन फ्री वीडियोज़ भी यूट्यूब पर आपको मिल जाती है, वहाँ से आप सीख लो। बेसिक नॉलेज बहुत सारी वेबसाइट सिखाती है, वहाँ से आप सीख लो। और डिग्री कोर्स मतलब डिप्लोमा सर्टिफिकेट करना चाहो तो वो आप कर सकते हो। मैं कुछ डिप्लोमा के नाम और ऑलरेडी यहाँ पर ले चुका हूँ, लेकिन फिर आपको बताऊँगा। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, उसके अंदर बहुत सारे रूप आते हैं, किसी पे भी कर लोगे तो फ्यूचर बहुत है। साइबर सिक्योरिटी, फ्यूचर बहुत है। एआई से रिलेटेड, एआई में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होता है, मशीन लर्निंग होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये इतनी ज़्यादा डिमांड में है, कंपनीज़ में से जिन्होंने बीटेक कर रखा है ना, बीसीए कर रखा है, उनकी जॉब जा रही है। कंपनी कह रही है तो एआई सीख लो, मशीन लर्निंग सीख लो, ये नहीं तो आपकी जॉब गई। मेरा खुद स्टूडेंट है जो इस समय परेशान है इन चीज़ों से, सीख रहे हैं, जो नहीं सीख रहा उसकी जॉब जाएगी। ये तो स्किल होगा तो काम चलेगा। उसके अलावा एक स्किल आता है फॉरेन लैंग्वेज का। आपको किसी भी देश की जो पॉपुलर कंट्रीज़ हैं उनकी लैंग्वेज सीख लोगे, बहुत स्कोप है आपके पास। डाटा एनालिटिक्स का सीख लो, डाटा एनालिटिक्स में जॉब बहुत ज़्यादा है। और एक लॉजिस्टिक का स्किल आता है, फ्लिपकार्ट खुद ये कोर्स फ्री में करा रहा है, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे देख लेना, उसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप आपको मिल जाता है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम पता क्या है, अगर हम छोटे शहर से बिलोंग करते हैं तो हमारी मतलब जो लिमिट है वो वहीं तक ही है। यार बीटेक कर लूँ अगर साइंस का बच्चा हूँ तो, कॉमर्स का हूँ तो यार टीचर बन जाऊँ कॉमर्स का, अकाउंटेंट बन जाऊँ, सीए कर लूँ। आर्ट का हूँ तो भाई क्या ही कर लेगा तू यार, तू तो आर्ट वाला है, या तो यूपीएससी की तैयारी कर, नहीं तो भाई तू क्या ही करेगा। ये मत सोचो दोस्तों, अपनी जो आपने ग्रेजुएशन की है ना उसे एक साइड में रख दो, ठीक है। माना कि मैंने 3 साल आपने ग्रेजुएशन के बर्बाद कर दिए, 4 साल बर्बाद कर दिए, उसको साइड में रख दो।
उसके बेसिस पे आपको कोई भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट मत सोचो, आप अपने इंटरेस्ट को सोचो कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या डिमांड में। यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, मेरी आ जाएंगी सर्चिंग पे, उनसे रिलेटेड कोई 1 साल का डिप्लोमा कर लो। डिप्लोमा जब करोगे तो उस चीज़ की प्रैक्टिकल नॉलेज ज़रूर लो। अगर ऑनलाइन कर रहे हो तो कहीं से ऑफलाइन नॉलेज ले लो, प्रैक्टिस कर लो, कहीं पर जॉब वगैरह करके देख लो, तो वहाँ से आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी। स्किल होगा तो आगे करियर भी बहुत ज़्यादा है। इस भ्रम में मत रहना कि मैं मास्टर्स करूँगा तो ही मेरी वैल्यू होगी, तो ही अच्छा रिश्ता आएगा। इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करो, अपने लिए स्किल पर फोकस करो। तीसरे नंबर पे आता है जॉब प्रिपरेशंस। अब जॉब प्रिपरेशन में गवर्नमेंट जॉब की मैं बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट जॉब में बच्चे सालों ख़राब कर रहे हैं, कोई 4 साल ख़राब कर रहा है, कोई 5 साल ख़राब कर रहा है। मैं खुद इस चैनल पे गवर्नमेंट जॉब बताता हूँ, बट मैं कभी कभी ये भी बोलता हूँ कि भाई जॉब अगर करनी है ना, गवर्नमेंट जॉब, तो बस अपनी लाइफ में से 1-2 साल उसके लिए निकाल लो। अपने आप से बोलो कि भाई मैं 2 साल दे रहा हूँ या फिर मैं 1 साल दे रहा हूँ, इसमें मुझे क्या करना है, इसमें मुझे प्रिपरेशंस करनी है। अगर मैंने इसमें निकाल ली जॉब तो ठीक है, वरना मैं फिर प्राइवेट सेक्टर में ही ध्यान दूंगा। और उस कंडीशन में आप डिप्लोमा सीखे और साथ में जॉब प्रिपरेशंस भी कर सकते हो। लेकिन पहले अपने आप को देख लो। अगर आप रेलवे, बैंक, एसएससी इन्हीं की तैयारी कर रहे हो तो क्या आपका मैथ अच्छा है, क्या आपका इंग्लिश अच्छा है? ये 2 सब्जेक्ट अच्छे हैं तो ये आप इन्हें क्रैक कर सकते हो। यूपीएससी, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो क्या आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री बढ़िया है ना? करंट अफेयर्स आपका मजबूत है, लर्निंग पावर आपकी ठीक है, तो ही आप इन जॉब में जा सकते हो। आपने एक पेपर दिया, आपको पता लगा मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। मत करो वेस्ट। प्राइवेट सेक्टर में बहुत करियर है, स्किल सीखो, आगे बढ़ो। और जिन्हें लगता है कि मैं कर सकता हूँ, 1-2 साल दो, कोचिंग लो, तैयारी करो, नोट्स बनाओ, बिल्कुल 120% दो अपना, और उसके बाद जॉब लग सकती है आपकी। ऐसा कुछ नहीं है। हर लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अपडेट हम अपने सेकंड चैनल SBJ गवर्नमेंट जॉब पर भी बताते हैं, तो उसको सब्सक्राइब कर लेना अगर आप गवर्नमेंट जॉब की अपडेट चाहते हो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में। अब 3 तरह के बच्चे मैंने बताए। एक वो जो डिग्री के पीछे भाग रहे थे, उनको तो मैंने रोक दिया, लेकिन कुछ हैं जो टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए ज़रूरी है डिग्री, या कोई और उनके लिए। डिप्लोमा सर्टिफिकेट सबके लिए है। जिन्हें लगता है कि भाई मुझे रास्ता समझ में नहीं आ रहा, करियर कैसे बनेगा, तो अपना इंटरेस्ट पहचान लो और उस इंटरेस्ट पर ढूंढ लो कि सर्टिफिकेट, डिग्री मिलती है क्या, करो, आगे बढ़ो। कुकिंग का भी है ना, मेरे एक स्टूडेंट जो कुकिंग का शौक था, उसने कुकिंग का कोर्स किया IIHM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट से, वहाँ से किया। एंड उसके बाद उसने अपना पिज़्ज़ा का एक कॉर्नर खोला, आज की डेट में बढ़िया चल रहा है। तो भाई यही तो बात है ना, जब तक स्किल नहीं आएगा, पैसे हो या तो फिर अच्छा बिजनेस करने के लिए। तीसरा आता है जॉब प्रिपरेशन। अब तीनों कैटेगरी में कोई नहीं आता, मतलब कोई अगर नहीं आता, और वो आता है 4th कैटेगरी में, जो कि है बिगड़ गए। जैसे यूट्यूब देख देख के कि मुझे तो यूट्यूबर बनना है, इन्फ्लुएंसर्स बनना है, एक्टर बनना है, मॉडल बनना है ना, कोरियोग्राफर बनना है, एडिटर बनना है। आज उनके लिए भी करियर बहुत है। उन बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं हर बड़े शहरों में, जो इनसे रिलेटेड डिग्री सर्टिफिकेट करा रहे हैं। जैसे आपको यूट्यूबर बनना है, तो भाई यूट्यूबर बनना है तो पहले चीज़ें सीखो यूट्यूब से, कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ कंपटीशन है, कहाँ कमी है, उसको पकड़ो, उसको समझो, तब आगे बढ़ो। करियर हर चीज़ में है। कुछ ना समझ में आया ना, एक मूवी आती है फालतू, FALTU, उसको देख लेना, है ना। और रितेश देशमुख की मूवी है, अरशद वारसी भी है उसमें एक बहुत अच्छा मैसेज आपको दिया हुआ है, आपके लिए है वो वीडियो, वो मूवी, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। एंड आज की मेरी वीडियो के बाद आपको एक चीज़ तो क्लियर हुई हुई होगी कि जो आप भटक रहे थे उसे आपको सही राह पे कैसे आना है। वरना एक टाइम आएगा आप कहोगे यार काश मैं कुछ सीख लेता, इस एक बिना स्किल वाली जॉब में मैं फंस गया और ये मेरे 2-4 हज़ार तो बढ़ रहे थे, लेकिन मुझे कहीं अपना करियर समझ में नहीं आया। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कर देना और सब्सक्राइब जरूर से कर देना।